देखिए आज मैं इंडक्शन जो आपका चूल्हा होता है उसमें एरर आता है, तो उस एरर के बारे में बताऊंगा और वो एरर क्यों आता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ, ये मैंने इसे सप्लाई दी, ये मैंने ऑन किया, देखिएगा इंडक्शन ऑन हो गया। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये ऑन करने के बाद ही देखिए एरर आ गया, E0 एरर आ गया। अभी E0 एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, E0 एरर क्यों आता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं देखिएगा इस पर स्टील का बर्तन रखा मैंने, मेरा एरर गायब हो गया और मेरा इंडक्शन चलने लगा। देखिए मेरा फंक्शन भी सही कर रहे हैं, ये देखिएगा ये भी मेरे सही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और मैं देखिए थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको स्टील में जो मैंने स्टील का बर्तन रखा है, ठीक है, और वो जो मेरा पानी भी हीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टील क्या होता है, स्टील एक जो स्टील धातु जो होती है वो क्या होती है, हमारी एक मिश्रित धातु होती है जो कि हमारी लोहा, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनती है। और स्टील धातु जो होती है वो एक जो सुचालक यानी सुचालक कंडक्टर होता है, ठीक है। और स्टील जो बिजली और गर्मी दोनों का संचालन आसानी से कर सकती है, ठीक है। जो हमारी स्टील धातु होती है वो हमारी बिजली और गर्मी दोनों का संचालन आसानी से कर सकती है। इसलिए हमारा जो ये इंडक्शन चूल्हा होता है इसमें अंदर जो सेंसर होता है वो स्टील धातु को रीड कर लेता है, ठीक है, और हमारा जो है ये वर्क करना शुरू करता है और हमारा एरर नहीं आता। अब देखिए जैसे मैं स्टील धातु का ये हटाऊँगा और देखिए मेरा पानी ये गर्म भी हो रहा है। देखिए आप बुलबुले देख रहे हैं, बबल आ रहे हैं इसमें, बुलबुले हैं, ये भी गर्म हो रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे हटाऊँगा E0 एरर आ गया मेरा, ठीक है। अब देखिए जिसमें मैं एल्युमिनियम धातु का बर्तन रखता हूँ, रखा, मेरा E0 आ रहा है। अब देखिए मैं इसे ऑफ़ करने के बाद फिर दोबारा ऑन करता हूँ कि मेरा E0 हटता है कि नहीं है। ये देखिए मैंने ऑन किया और यहाँ से भी पावर ऑन कर देता हूँ मैं, देखिए ऑन होगा, अरे फिर भी E0 आ जाएगा। अब देखिएगा ये E0 नहीं हटेगा। जैसे ही मैं अपने इंडक्शन पे एल्युमिनियम धातु का बर्तन रखता हूँ मेरा एरर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक मिश्रित धातु होती है और ये एल्युमिनियम जो आपकी तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये जो होती हैं इन धातु से मिलकर बनती है। और ये क्या होती है, यही धातु जो इसके जो एल्युमिनियम के भौतिक गुणों को परिवर्तित करती रहती हैं। और एल्युमिनियम धातु जो हमारे इंडक्शन के चूल्हा जो सेंसर होता है उसे ठीक से रीड नहीं कर पाता है ये, जबकि ये भी हमारा सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। मगर एल्युमिनियम धातु का जो बर्तन होता है या एल्युमिनियम जो होती है वो हमारी बिजली का तो संचालन सही से कर सकता है मगर उसकी गर्मी का संचालन ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम, मैं आपको बता रहा हूँ, एल्युमिनियम जो होता है बिजली का संचालन तो सही से कर सकता है पर गर्मी का संचालन ठीक से नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारा इंडक्शन चूल्हे का जो सेंसर होता है वो एल्युमिनियम धातु को रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा ये मेरा एरर आ रहा है अभी, ठीक है। मैं फिर दोबारा ऑन कर देता हूँ, ये देखिएगा एरर आ रहा। अब देखिए जैसे ही मैं एल्युमिनियम बर्तन के हटाकर मैं स्टील का बर्तन रखता हूँ, ये देखिएगा मेरा एरर गायब हो गया, ठीक है। और ये मेरा देखिए फंक्शन भी वर्क करेगा, ये वर्क कर रहा है। और देखिएगा थोड़ी देर में हमारा ये पानी भी हीट हो जाएगा, यानी कि अगर जो आप बनाना चाह रहे हैं वो भी आपका करेगा, ये देखिएगा। तो अगर आपके इंडक्शन में E0 एरर आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो सेंसर है वो आपके बर्तन को ठीक से रीड नहीं कर पा रहा है, इसी की वजह से आपका एरर आ रहा है। और आपका जो ये जो आप पानी गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ भी बना रहे हैं वो आपका नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, नहीं चल पा रहा है। तो अगर आपके इंडक्शन में E0 एरर आता है तो आप अपने बर्तन को और या इसमें अंदर जो सेंसर लगा होता है उसे चेंज करके देख लीजिएगा और बर्तन को चेंज करके देख लीजिएगा मेरा पानी हीट होने लगा है, देखिएगा ये चल रहा है। देखिए अब देखिएगा जैसे ही मैं इसे हटाकर एल्युमिनियम का रखता हूँ तो मेरा एरर आ जाता है, ये देखिएगा E0 एरर आ गया, ठीक है। और फिर मैं देखिए फिर मैं ऑफ़ करके ऑन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑफ़ करके ऑन किया, देखिए E0 एरर ही रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडक्शन चूल्हे का जो सेंसर होता है वो हमारे एल्युमिनियम धातु को ठीक से रीड
नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से हमारा E0 एरर आता है। और अगर आपके इंडक्शन E0 एरर आ रहा है तो आप अपने बर्तन को चेंज करके देखिएगा, आपका चूल्हा सही चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिएगा, ये एरर गायब हो गया, ठीक है। और मेरा ये देखिए, ये भी सही वर्क कर रहा है। वोल्टेज भी देख लीजिएगा, मैं वोल्टेज भी शो करा देता हूँ आपको। ये मेरी 204 वोल्टेज आ रही है आपकी। और देखिए हमारा पानी भी हीट होने लगा है। तो अगर E0 एरर आता है तो आप अपने बर्तन को चेंज करके देखिएगा, आपका एरर जो हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और आपका इंडक्शन सही चलेगा।